Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, let's today start the chapter How to Tell Wild Animals. जिसको लिखा किसने है? कैरोलिन वेल्स ने इसको लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर को काफ़ी मज़ेदार कहानी है ये, इसको हम काफ़ी मज़े के साथ पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कक्षा 10 के पोइट्री पार्ट का है। ठीक है, तो ये कहानी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टेड है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जब इसको लास्ट में पढ़ लेंगे तो ये पूरी कहानी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, बट उसके लिए आपको पूरा अंत तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। जंगली जानवरों का कैसे पहचान करें या उनके बारे में हम कैसे जानें। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि टेक्स्ट को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हमें पूरा समरी के पता चल जाए, चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि ये चैप्टर एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहती है, क्या हमको बताना चाहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द पोएम, इस कविता में, द पोएट जो हमारी कवित्री हैं, हैज एक्सप्लेन जो व्याख्या करती हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल इन अ वेरी फनी वे। जो कि उन बहुत सारे वेरियस मतलब बहुत सारे जंगली जानवरों के चरित्र के बारे में बहुत ही मजाकिया तरीके से वो क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक है, सी हैज यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट्स जनरेट्स ह्यूमरस। ह्यूमरस मीस होगा आनंद, यानी उत्पन्न, प्रसन्नता जनरेट तैयार करती है। उन्होंने बहुत सारे भाषाओं लैंग्वेज का यूज करके बताया हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, ह्यूमरस तैयार करता है। सी इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इसे इसमें क्या किया, सी इंट्रोड्यूसिंग, उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है द रीडर्स, जो रीड करेंगे किताबों को, वेरियस काइंड्स ऑफ यानी विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में, लाइक एशियाई यानी एशियन लॉयन के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, भालू के बारे में। एक्सप्लेन ईच ऑफ द एनिमल्स इज अ वेरी ह्यूमरस वे। इसमें इन्होंने क्या किया, बहुत ही हास्यमय तरीके से प्रत्येक जानवरों के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा और ये कहानियां पढ़ लेते हैं, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आगे हम बढ़ेंगे आराम से, एकदम धीरे से, कोई जल्दबाजी तो है नहीं। दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो हास्यमय जो हमारी कविता है, सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई, इसमें कुछ खतरनाक तरीके हैं जो हमें आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान में करने में मदद करेंगे। वाइल्ड एनिमल, उन साहसी या जंगली जानवरों के। तो रीड अलाउड, तेजी से पढ़िए। कीप टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक अपने लय ताल के साथ, एक नियमित लय के साथ और ध्यान पूर्वक के साथ इस कविता को पढ़िए। तो चलिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पर शुरुआत करते हैं। आप भी काफी अच्छे से इस स्टोरी को देखिएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है, हम लोग मजे के साथ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा ये कठिन नहीं है, एकदम आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी। तो इफ, अगर, एवर मतलब कभी, यू शुड गो बाई चांस, बाई चांस मतलब इत्तेफाक से, ठीक है, या संयोग से। यदि कभी संयोग से आप जाते हैं, ठीक है, यदि कभी संयोग से आप जाते हैं टू जंगल इन द ईस्ट, यानी किस जंगल में, पूरब के जंगल में। यदि आप कभी संयोग से पूरब के जंगल में या पूरब की जंगल की ओर जाते हैं, एंड और, इफ देयर, यदि वहां या अगर वहां, शुड यू टू एडवांस, यदि आपका, एडवांस मतलब सामना हो जाए, यू मतलब आपका, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि वहां पर आपका सामना हो जाए, अ लार्ज, एक विशाल या बड़े, एंड टाउनी, भूरे या पीले रंग के बिस्ट मतलब जानवर से। यदि आपका वहां
एक भूरे और पीले रंग के विशाल जानवर से एडवांस यानी सामना हो जाए, किसका? आपका। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वो आप पर इस तरीके से दहाड़े, एज यू वर डाइंग, कि आप मरने के कगार पर आ जाएं। ठीक है, वो इस तरीके से आप पर दहाड़े कि आप मरने के कगार पर आ जाएं, तो यू विल नो, तो आप समझ जाइएगा, इट इज द एशियन लॉयन, की ये एशियाई लॉयन है। ठीक है, चलिए एक बार इसको और तेजी से पढ़ते हैं कि अगर आप कभी संयोग से पूरब के जंगल के दिशा में जाएं और वहां पर आपका एक भूरे रंग के विशालकाय जानवर से सामना हो जाए और वो आप पर इस तरीके से दहाड़े कि आप मरने के कगार पे आ जाएं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, एक एशियाई शेर है। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। चलिए अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ देखिए यहाँ पे क्या है, और यदि, ठीक है, और या, इफ, अगर, समटाइम्स, कभी कभार, व्हेन रोमिंग राउंड, भटकते हुए या चलते हुए, ठीक है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, यदि कभी कभार टहलते हुए या चलते हुए आपका सामना, ग्रीट्स यू मतलब आपका सामना हो जाए, या आप मिले एक साहसी जंगली जानवर से, एक नॉबल मतलब साहसी, वाइल्ड मतलब जंगली, बिस्ट मतलब जानवर से, ग्रीट यू आपका सामना हो जाए या आपका उससे मिलन हो जाए। ठीक है, और इफ समटाइम्स, यदि कभी कभार, व्हेन रोमिंग राउंड भटकते हुए आपका किसी एक साहसी जानवर से सामना हो जाए, विथ ब्लैक स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब धारियां, ब्लैक मतलब काले, जिस पर काले रंग के धारियां हो, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले शरीर पर, उसके पीले शरीर पर काले रंग की धारियां हो, जस्ट नोटिस, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इफ ही ईट्स यू, यदि वो आपको खाने का प्रयास करे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा, दिस सिंपल रूल्स, ये साधारण नियम में हेल्प यू लर्न, आपको जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिशन, पहचानने में, डिशन मीन्स पहचानने में, किसको? बंगाल टाइगर को। तो यही सिंपल नियम बंगाल के टाइगर को पहचानने में आपका मदद करेगा। ठीक है, एक बार और देखिए, or if sometimes when roaming round a noble wild beats greets you, यदि आप कभी भटकते हुए आपका सामना एक साहसी जंगली बिस्ट यानी जानवर से हो जाए और जिसके पीले शरीर पर काली धारियां बनी हो, जैसे देखिए यहाँ काली धारियां बनी है ना, तो पीले से शरीर पर काली धारियां बनी हो और वो आपको खाने का कोशिश करे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा, यही साधारण नियम होते हैं बंगाल के टाइगर को पहचानने के। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें तेंदुआ के बारे में पढ़ना है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आगे बढ़ते हुए, ठीक है, या चलते हुए, अबिस्ट एक जानवर, यू व्यू आप देखें, ठीक है, यदि आगे बढ़ते हुए आप एक जानवर को देखें, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका पूरा शरीर छिपा हुआ हो, स्पॉट मतलब धब्बों से, पेपर्ड यानी कहने मतलब उसका पूरा शरीर धब्बों से क्या हुआ हो, छिपा हुआ हो, सिंपल, कि उसका पूरा शरीर धब्बों से छिपा हुआ, गोल गोल धब्बों से क्या हुआ हो, छिपा हुआ हो। as soon as he has leapt on you, जैसे ही, as soon as जैसे ही मतलब वह has leapt on you आप पे झपटे, जैसे ही वो आपके ऊपर झपटे, तो यू विल नो आप जान जाइएगा या समझ जाइएगा, इट इज द लेपार्ड, की वो क्या है, एक तेंदुआ है, कि वो क्या है, एक तेंदुआ है। इट विल डू, ठीक है, इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, और तब कोई फायदा नहीं होगा दर्द के साथ कराहने का या चिल्लाने का। ठीक है,
तो इट विल डू नॉट गुड, तो ये अच्छा नहीं होगा। टू रोर, कराहना या चिल्लाना, विथ पेन, दर्द से। तो उस समय दर्द से चीखना या चिल्लाना में भी कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर उछलता रहेगा जब तक कि आपका जान नहीं ले लेगा, यानी जब तक आपको खा नहीं जाएगा तब तक वो आपके ऊपर उछलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इफ, यदि, व्हेन, जब, यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो। ठीक है, यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो आप वहां एक ऐसे प्राणी से मिले हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही कठोरता के साथ गले लगाए, जो आपको बहुत ही कठोरता के साथ गले लगाए। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप निश्चित हो जाइए कि वो क्या है, एक भालू है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह होता है, यदि इसमें आपको फिर भी कोई संदेह होता है कि वो भालू नहीं है, तो आई गेस, मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, तो मेरा अनुमान है कि वो फिर से आपको एक क्या करेगा, एक बार फिर से आपको गले लगाएगा, और तब तक आपको गले लगाएगा जब तक भगवान के लिए आपको प्यारा नहीं कर देगा, यानी आपको मार नहीं डालेगा, गले लगा के अपने नाखून से आपको चीर फाड़ डालेगा। ठीक है, तो ये सब देख के आप दूर रहिएगा थोड़ा, ये मत करिएगा कि भालू देखे तो उसके पास पहुंच जाए। 2, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, पहचान करने में, बिस्ट ऑफ प्रे, उन खतरनाक जंगली शिकारी, उन जंगली यानी सॉरी उन जंगली और शिकारी, जंगली और शिकारी जानवरों के पहचान करने में, अ नोविस, नौसिखिए, माइट नॉन प्लस, गलती कर बैठते हैं। ठीक है, या समंजस में रहते हैं, तो सिंपल समझते हैं गलती कर बैठते हैं। तो जो नौसिखिए होते हैं वो खतरनाक शिकारी जानवरों को पहचानने में क्या कर देते हैं, नॉन प्लस यानी गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, द क्रोकोडाइल्स, जो क्रोकोडाइल्स यानी जो मगरमच्छ होते हैं, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं और जो हाइना होती हैं उनको हम हमेशा इस प्रकार से बताते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा। ठीक है, हाइनास जो होती हैं, ये हाइनास हमारे हैं, यानी लकड़बग्घे इनको कहते हैं, और ये हमारे क्रोकोडाइल्स हैं, इनको हम मगरमच्छ कहते हैं। तो जो हाइनास होती हैं उनकी क्या पहचान होती है, कम्स विथ मैरी स्माइल, वो हमेशा प्रसन्नता के साथ चलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं। बट लेकिन, इफ दे वीप, यदि वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्या होंगे, क्रोकोडाइल्स होंगे। इससे सब लोग घर वाले कहते हैं ना, क्या मगरमच्छों के आंसू बहा रहे हो, तो वही बात है कि अगर आप उसको रोते हुए देख रहे हैं तो वो समझ जाइए कि मगरमच्छ है, और अगर आप उसको हंसते हुए आते हुए देख रहे हैं तो आप उसको समझ जाइए क्या है, हैना है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। द ट्रू कैमलन्स इज स्मॉल। ठीक है, द ट्रू कैमलन इज स्मॉल, जो हमारा वास्तविक गिरगिट होता है वो ठीक छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल किसके जैसे, एक छिपकली के जैसे। जो हमारा एक वास्तविक गिरगिट होता है वो ठीक किसके जैसा होता है, एक हमारे छिपकली के भांति ही छोटा होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर एट ऑल, उनके पास कोई कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उनके पास न कोई पंख होता है, किसके, गिरगिट के पास। और आगे देखिए, इफ, यदि, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो इट इज द कैमलियन यू सी, तो आप उस पेड़ पर केवल एक ही चीज देख पाएंगे, वो होगा हमारा क्या, गिरगिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि गिरगिट के अंदर ये क्वालिटी होती है
कि वो रंग के जैसा रंग देखते हैं, जैसे पेड़ का रंग देखते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें छिपा लेते हैं। तो उनको देखना थोड़ा बहुत कठिन होती है। तो यदि आपको कुछ भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है पेड़ के रंग के जैसा छिपा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, यही हमारा गिरगिट है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी मज़ेदार लगी होगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? और यदि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट पूरा फ्री है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर पूरा अपना फ़ोकस करूँगा। धन्यवाद।